नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, जो कल हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी करीब 56 और 57 के बेस के लिए, उस पर क्या कुछ रहा कोर्ट के अंदर, उन सभी की डिटेल हम आज पता करते हैं। ठीक है, क्या कुछ रहा था कल, देखिए। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अपीलों के साथ ग्रुप सी के 32,000 पदों के बचे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए अलग से दायर होगी अर्जी। बचे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए करना होगा 19 दिसंबर तक इंतजार। एडीजी ने बचे ग्रुपों का पेपर लेने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाने का किया था आग्रह। देखिए क्या कुछ रहा कल। अच्छा, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई मगर प्रतिवादी गण को सर्विस पूरी नहीं होने के कारण अगली तारीख तक सुनवाई टली। फिर से जो सर्विस पूरी नहीं हो कर सकी थी एचएसएससी, इस कारण बहस नहीं हो उसकी ज़्यादा, अदरवाइज ये कोई ना कोई नतीजा निकल जाता दोस्तों। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की अपीलों पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल बलदेव राजन महाजन ने बच्चे ग्रुपों की परीक्षा आयोजित कराने के लिए आग्रह किया, मगर खंडपीठ ने सर्विस पूरी नहीं होने के कारण सुनवाई 19 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी। अब आयोग की तरफ से हाईकोर्ट में अर्जी दायर करे बच्चे ग्रुपों के पेपर आयोजित करने की अनुमति मांगी जाएगी। हालांकि एडीजी ने खंडपीठ से आग्रह किया था कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाई जाए और ग्रुप 56-57 का रिजल्ट घोषित करने की अनुमति दी जाए, मगर खंडपीठ ने सर्विस कंप्लीट नहीं होने के कारण सुनवाई स्थगित कर दी। मुख्य अपील के प्रतिवादीगण की तरफ से पेश एडवोकेट अंकुर सिदार ने दैनिक सवेरा को बताया कि एक्टिंग चीफ जस्टिस रितु बारी और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ के सामने जब एडवोकेट जनरल ने सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पूरी तरह रोक लगाने और बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने की अनुमति देने का आग्रह किया, तो अंकुर सिदार की तरफ से खंडपीठ को कहा गया कि अपील में तो सिर्फ ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर लेने का आग्रह किया था, खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी थी और रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा तो अपील में ऐसा कोई आग्रह नहीं है। सिदार ने कहा कि बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने संबंधित कोई अर्जी भी दायर नहीं है। उन्होंने यह भी दलील दी थी कि सिंगल बेंच के ऑर्डर पर पहली सुनवाई के समय रोक लगी ही नहीं है। साथ में खंडपीठ ने कहा कि अभी तो सभी प्रतिवादीगणों को सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई है। इस खंडपीठ ने सबसे पहले सर्विस कंप्लीट करने और अगली सुनवाई पर बहस करने के लिए कहा, साथ में पहले से चल रहे अंतरिम आदेश को जारी रख दिया है। अब एडवोकेट जनरल क्या कह रहे हैं, देखिए। दैनिक सवेरा के पूछने पर एडवोकेट जनरल महाजन ने कहा, हमने अदालत से बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने, सिंगल बेंच के ऑर्डर पर रोक लगाने, ग्रुप 56-57 का रिजल्ट घोषित करने और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन फाइनल स्टेज पर पहुंचने वालों का करने के लिए आग्रह किया था, मगर सर्विस कंप्लीट न होने के कारण सुनवाई 19 दिसंबर तय हुई है। उस दिन ही इन बिंदुओं पर बहस होगी। ग्रुप सी के बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए हम अगले सप्ताह अदालत में अर्जी दायर करेंगे। अगली सुनवाई 19 दिसंबर 2023 से पहले ही इन अर्जियों पर सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि इन बचे ग्रुपों का पेपर कराने की अंतरिम तौर पर अनुमति मिल जाएगी। सिंगल बेंच के पूरे फैसले पर भी 19 दिसंबर पर पूरी बहस होगी, उसके बाद इस पर फैसला आ जाएगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के दावों की फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो सकती, तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि सिंगल बेंच के ऑर्डर में लिखा कि 4 गुना बुलाने से पहले ही वह वेरिफिकेशन हो। इस तरह तो 1 साल लग जाएगा, यानी 500 पद हैं और 50,000 उम्मीदवार सीटी पास हैं, तो उन सभी की वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, जबकि नियम फाइनल स्टेज पर चेक करने का है। जो उस सीमा तक पहुंचेगा उनकी वेरिफिकेशन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ने क्या कहा है, खंडपीठ के सामने एडीजी ने सिंगल बेंच के ऑर्डर के अनुसार सामाजिक आर्थिक मानदंड के
अंकों की दावे की फिजिकल वेरिफिकेशन कराने पर कहा कि चयन के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जा सकती है, मगर 4 गुलाम बुलाने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई जा सकती। इसमें तो 1 साल से ज़्यादा का समय लग जाएगा। दूसरे अपीलों के प्रतिवादीगण की तरफ से पेश रविंदर डुल ने कहा कि सामाजिक आर्थिक के दावों की वेरिफिकेशन ही तो ज़रूरी है। डुल ने दैनिक सवेरा को बताया कि एडीजी की तरफ से पूरा प्रयास किया कि ग्रुप 56 स्थान के रिजल्ट पर लगी रोक हट जाए और सिंगल मैच के ऑर्डर पर रोक लग जाए, मगर अदालत की तरफ से सामाजिक आर्थिक मान के दावों की वेरिफिकेशन पर ही क्वेरी थी। डुल ने खंडपीठ से कहा कि वे ईएसएम कैटेगरी की तरफ से है, जबकि डीईएसएम कैटेगरी की तरफ से दूसरे एडवोकेट हैं। पहले ईएसएम को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, फिर डीईएसएम को मिलनी चाहिए, मगर आयोग ने इसमें इतनी उलझन पैदा कर दी कि दोनों अदालत के सामने खड़े हैं डुल ने यह भी दलील दी कि क्वालिफाई वाले भी और सामाजिक आर्थिक मानदंड वाले भी अदालत के सामने खड़े हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि चूंकि खंडपीठ ने सिर्फ ग्रुप 56 स्थानों का पेपर लेने की अनुमति दी थी और आयोग ने अपील में मांगी भी सिर्फ इन 2 ग्रुपों के पेपर की डेट थी, तो अब अन्य ग्रुपों का पेपर लेने के लिए कोई अर्जी अदालत के सामने नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि अभी तो सर्विस भी कंप्लीट नहीं हुई है। इस पर एडीजी ने आग्रह किया कि आगामी सोमवार तक वह सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए सोमवार को सुनवाई तय कर लें। एडीजी ने बचे पेपर लेने का आग्रह किया और सिंगल बेंच के पूरे ऑर्डर पर रोक लगाने का आग्रह किया। ठीक है दोस्तों, आग्रह किया। इस पर ढूंढने अदालत में कहा कि अपील में तो किसी अन्य ग्रुप का पेपर लेने का आग्रह नहीं है, जो मांगा था वह अंतरिम आदेश में दोनों ग्रुपों के रिजल्ट पर अभी रोक है। अब मेरी बात सुनो भाई, आयोग ने उलझन पैदा कर दी है, ये रविंदर डुल जी का कहना है। ठीक है, कल देखो लगभग 20-25 मिनट बहस चली थी हमारे एडीजी की तरफ से। ठीक है, इसके अंदर नंबर 1 तो फैसला आ सकता था दोस्तों, कुछ भी आए, देखो मैं ये नहीं कह रहा, कुछ ना कुछ फैसला आ जाता अगर सर्विस कंप्लीट होती। ठीक है, अगर सर्विस कंप्लीट होती, सर्विस कंप्लीट नहीं थी तो कोई गौर नहीं किया गया। दूसरा, पहले कोई अपील ही दायर नहीं की हुई है कि अन्य ग्रुप की पेपर लेना है या नहीं लेना। ठीक है, जो अपील दायर है वो ग्रुप 56 से रिलेटेड थी, एग्जाम लेने से रिलेटेड। तो इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि सोमवार तक हम सर्विस कंप्लीट कर देंगे और आप कोई नज़दीक की सुनवाई दे दो। ठीक है, तो इस पर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं सकता, आप पहले सर्विस कंप्लीट करिए। तो अब ये जो एडवोकेट जनरल हैं ये कह रहे हैं बलदेव महाजन जी कि हम जो 19 दिसंबर है तारीख है, अगले हफ्ते जो है हम अपील दायर करेंगे बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने की। ठीक है, बच्चे ग्रुपों का पेपर लेने के लिए अब ये उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात से देखा जाए तो सीटी नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि हम पीपीपी के आधार पर जो है वेरिफिकेशन करेंगे, तो ये तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी तक तो यही लग रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, शक्कर के हिंड का, मेरे एक बात समझ में ना आई भाई, अगर मेरी बात सही हो तो तुम भी बताइयो। देखो, इसने बाकी ग्रुपों का पेपर लेने की कही थी, इसमें तो बाकी ग्रुप का है, लेकिन कल तो ये खबर थी कि 14 ग्रुप का पेपर लेने की कही थी। टेक्निकल ग्रुप है, इसमें 4 गुना बालक नहीं है। उसमें फिर जो एडवोकेट अंकुर सिदारर, इनके क्या दिक्कत थी भाई, उनका पेपर हो जाता तो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, इन्होंने उनको रोक दिया है कि नहीं सर पहले अपील दायर करें। ठीक है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।